नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जनवरी शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नासिक में 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, किया रोड शो। राजस्थान समेत 4 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट, दिल्ली में 23 ट्रेनें लेट। जयपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। 19 को अभिभाषण से साफ होगा नई सरकार का रोड मैप। मुंबई एयरपोर्ट पर 40 करोड़ रुपए की कोकीन के साथ महिला गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वो देश के युवाओं को संबोधित करेंगे। 12 से 16 जनवरी तक होने वाले इस फेस्टिवल में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बार इसकी थीम विश्व विकसित भारत 2047 युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा रखी गई है। इस फेस्टिवल में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 8000 प्रतिभागी और कई टीमें भाग लेंगी। इससे पहले पीएम नासिक पहुंचे और 1.5 किलोमीटर का रोड शो किया। मोदी के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी थे। आज दोपहर 3:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। इस ब्रिज से हर दिन 70,000 वाहन गुजर सकते हैं। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाने की इजाजत होगी। पुल पर खास क्रैश बैरियर्स लगे हैं, जिससे कोई गाड़ी क्रैश होती है तो समुद्र में नहीं गिरेगी। ब्रिज पर 190 सीसीटीवी कैमरे और 1212 लाइटिंग पोल लगाए गए हैं। पक्षियों की सुरक्षा के लिए साउंड बैरियर भी लगाए गए हैं। ये भारत का पहला पुल होगा जिस पर ओपन रोड टोलिंग सुविधा होगी। मध्य प्रदेश सहित उत्तर भारत के राज्यों में ठंड का असर बरकरार है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी की संभावना जताई गई है। राजस्थान के सीकर में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है। उधर शुक्रवार सुबह देश के 16 राज्य कोहरे की चपेट में दिखाई दिए। इनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और त्रिपुरा शामिल हैं। दिल्ली में 0 विजिबिलिटी के चलते 23 ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर स्टेशन नहीं पहुंच सकी। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज 1 दिवसीय दौरे पर जयपुर में हैं। यहां वे सबसे पहले जयपुर जंक्शन के गेट नंबर 2 पर चल रहे रीडेवलपमेंट के कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचकर जंक्शन का मॉडल को देखा। इस दौरान रेलवे मंत्री ने जयपुर जंक्शन के गेट नंबर 2 पर बन रही पार्किंग समेत सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि जयपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। इसके साथ ही सांगानेर स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है। इस तरीके से अब राजस्थान में कुल 84 स्टेशन ऐसे हो गए हैं जिन्हें अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है। राजस्थान की नई भजनलाल सरकार का पहला बजट लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में आएगा। बतौर वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ये बजट पेश करेंगी। इससे पहले अपने संकल्पों और गारंटियों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार मिनी बजट के रूप में 4 माह का लेखानुदान लाएगी। ये लेखानुदान केंद्र के 1 फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट के बाद लाया जाएगा। वित्त विभाग इसकी तैयारियां कर रहा है। सूत्रों के अनुसार लेखानुदान में सरकार चुनावी संकल्प पत्र से जुड़ी कुछ योजनाओं और गारंटियों को शामिल कर सकती है। सरकार की मंशा है कि प्राथमिकता के अनुसार कुछ योजनाएं या गारंटियां 1 अप्रैल से लागू हों। ऐसे में इन्हें मिनी बजट में लाना चाहती है। हालांकि विधानसभा की अगली बैठक 19 जनवरी से शुरू होगी। सत्र में पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सामने आ जाएगा कि भजनलाल सरकार का रोड मैप क्या रहेगा। मुंबई एयरपोर्ट पर एक 21 साल की महिला को 40 करोड़ रुपए की कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया। महिला के पास थाईलैंड की नागरिकता है। वो इथियोपिया के अदीस अबाबा से मुंबई आई थी। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने बताया कि महिला को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला आज जोधपुर पहुंचे। वो निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने जोधपुर पहुंचे हैं। दोपहर में वे फलौदी जाएंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला सुबह जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट पर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल व डीसीपी ईस्ट अमृता दुहान भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस और विधायक तापस रॉय के ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। कोलकाता में टीएमसी के दोनों नेताओं के घर पर जांच एजेंसी की टीम ने शुक्रवार सुबह दबिश दी। उनके घर के अंदर तलाशी चल रही है। बताया जा रहा है कि ईडी ने नगर निगम भर्ती घोटाला मामले में ये कार्यवाही की है। राजस्थान विधानसभा सत्र शुरू होने में महज सप्ताह भर का समय बचा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर फैसला नहीं हो पाया है। अंदरूनी खींचतान के चलते कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर 3 धड़े बन गए हैं। तीनों ही अलग अलग नाम आलाकमान को सुझा रहे हैं।
एक तरफ सचिन पायलट खेमा तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस नाम से सहमत नहीं, पायलट गुट उसी के लिए पैरवी करने में जुटा है। तीसरा खेमा उन नेताओं का है जो दिल्ली की सियासत में भी दखल रखता है। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस कोई नया प्रयोग नहीं करना चाहती, इसलिए दलित आदिवासी कार्ड और जाट ब्राह्मण कॉम्बिनेशन में से एक चुनने पर मंथन कर रही है। फिलहाल कौन सा धड़ा किस फॉर्मूले पर किसको आगे कर रहा है। राजस्थान में पेपर लीक में ईडी चालान पेश करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में जेल में बंद 5 आरोपियों को पूछताछ के लिए जयपुर कोर्ट से रिमांड मांगा, जिसकी कोर्ट ने अनुमति दे दी है। आरोपी सुरेश साहू, विजय डामोर और पुखराज को ईडी ने जोधपुर जेल से बुधवार को गिरफ्तार किया था। वहीं पीराराम को बीकानेर और अरुण शर्मा को अजमेर जेल से गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में नई सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो गया, लेकिन झुंझुनू खाली हाथ ही रहा। कांग्रेस के मुकाबले भाजपा सरकार में प्रदेश की राजनीति में झुंझुनू का कद घट गया। भाजपा के 2 विधायक जीतकर आए हैं। खेतड़ी से धर्मपाल गुर्जर, नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल ने चुनाव जीता है। चर्चा थी कि इसमें से एक को मंत्री पद मिलेगा, लेकिन भाजपा ने एक भी विधायक पर भरोसा नहीं जताया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा संतुलन साधने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले यहां एक मंत्री बना सकती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में पुरालेखपाल के 3, शोध अधिकारी के 1, सहायक पुरालेखपाल के 2, शोध अध्येता के 1 और रसायन यज्ञ के 1 पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 जनवरी से 17 फरवरी की रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि और स्थान के संबंध में समय पर सूचित कर दिया जाएगा। भारतीय ट्रैवल कंपनी इज माई ट्रिप ने 8 जनवरी से अनिश्चितकाल के लिए मालदीव की बुकिंग पर रोक लगा दी है। कंपनी का कहना है कि हमारे लिए प्रॉफिट से ज़्यादा राष्ट्र की प्राथमिकता है। कंपनी की ओर से जारी बयान में नेशन फर्स्ट बिजनेस लेटर भी लिखा गया है। कंपनी ने कहा कि हमारा ये एक्शन मालदीव सरकार के मंत्रियों के हमारे देश और पीएम मोदी पर की गई गलत टिप्पणी के विरोध में है। हमें अपने देश के बेहतरीन समुद्र बीच पर बेहद गर्व है। देश में 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। इसमें लक्षद्वीप, अंडमान, गोवा, केरल के बीच शामिल हैं। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के यूजी और पीजी प्रथम सेमेस्टर के रेगुलर स्टूडेंट के परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि आज है। स्टूडेंट बिना विलंब शुल्क के 12 जनवरी तक यानी कि आज ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देश में लागू हुई नई शिक्षा नीति के तहत यूजी और रेगुलर परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यूनिवर्सिटी की ओर से 3 जनवरी को ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत की गई थी। जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में चल रहे 2 दिवसीय जयपुर फैशन एक्सपो का गुरुवार को म्यूजिकल नाइट के साथ समापन हुआ। समापन के अवसर पर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा का लाइव परफॉर्मेंस हुआ। म्यूजिकल नाइट में जयपुराइट्स देर रात तक झूमते नजर आए। फैशन एक्सपो में शामिल हुए बिजनेस पार्टनर्स के लिए अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में जयपुर समेत दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद के मैन्युफैक्चरर को बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। जोधपुर अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री परोसने का मामला सामने आया है। खराब सर्विस को लेकर यात्रियों ने हंगामा किया तो फूड मैनेजर ने माफी मांगी। 5-6 यात्रियों ने लिखित में शिकायत दी है। यात्रियों का कहना है कि एक्सपायरी डेट के टोमेटो केचप और बासी कचौरी नाश्ते में दी गई। गुरुवार रात साबरमती से जोधपुर आ रही वंदे भारत में ये लापरवाही सामने आई है। साबरमती से जोधपुर आ रहे सुनील जोशी ने बताया कि उनके मित्र सलीम हार्ट पेशेंट हैं और अहमदाबाद में उनका चेकअप करवाने गए थे। गुरुवार शाम 5 बजे सलीम के साथ साबरमती से जोधपुर से वंदे भारत ट्रेन से जोधपुर आ रहे थे। ट्रेन रवाना होते ही ट्रेन की कैंटीन की ओर से यात्रियों को नाश्ता सर्व किया गया, जिसमें कचौरी का टेस्ट खराब था। जैसे ही उन्होंने शिकायत की, वहां बैठे अन्य यात्री भी बोल उठे। केचप के पाउच पर नजर पड़ी तो वो भी एक्सपायरी डेट की थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।